ले जी दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में और हमने कहा था जी हमारे पास जो इन्फ्लेशन होती है वो हमें नॉर्मली क्वेश्चन में इन्फ्लेशन का रेट दे देता है और हम कैश इन्फ्लेट कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा वो एक दो टर्मिनोलॉजीज में खेल जाता है जिसमें हमें देखना पड़ता है कि हमने कौन सा रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूज़ करना है। ठीक है भैया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कौन सा यूज़ करना है और जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं वो कौन से हैं। हमारे पास दो किस्म के कैश फ्लोज हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकते हैं रियल कैश फ्लोज, एक हमारे पास होते हैं जी रियल कैश फ्लोज। ये वो कैश फ्लोज होते हैं जिनमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती। जब हम रियल कैश फ्लोज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम करंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? करंट प्राइसेस या टुडेज प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं। इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती। लेकिन एक और हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मनी कैश फ्लोज। मनी कैश फ्लोज में हमारे पास दूसरा इसका नाम है नॉमिनल कैश फ्लोज। मनी कैश फ्लोज या नॉमिनल कैश फ्लोज वो होते हैं जिनमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है। जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल की थी, तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने इन्फ्लेशन रेट इनकॉर्पोरेट किया और कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब है जब हमने इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर दी थी तो वो कौन से कैश फ्लोज थे? रियल कैश फ्लोज थे या मनी कैश फ्लोज थे? मनी कैश फ्लोज थे। ये वो एक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको रिसीव होते हैं। एक आदमी कह रहा है कि मेरी जो यूनिट्स हैं जो मैं सेल करूंगा ईयर वन में जो यूनिट्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं यूनिट मेरी जो सेल होंगी वो होंगी फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स। ईयर वन में एक बिजनेसमैन एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसकी यूनिट्स सोल्ड होंगी वो होंगी 1000 और जो उसका प्राइस होगा वो होगा फॉर एग्जांपल ₹50। उसका प्राइस होगा 50 और जो इन्फ्लेशन रेट वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो फॉर एग्जांपल है 10%। इन्फ्लेशन रेट कितना भैया? 10%। तो अगर वो हमसे पेपर में पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि रियल कैश फ्लोज बताओ, या वो आपसे पूछ ले नॉमिनल मनी कैश फ्लोज बताओ, या लॉन्ग क्वेश्चन में हमें यूज करने पड़ जाए तो हमें पता हो कि रियल कैश फ्लोज किन्हें कहते हैं। जी बोले रियल कैश फ्लोज कितने बनेंगे? आज तो ईयर 0 था ना, वो कहता है ईयर 1 में इतना मैं बेचूंगा। तो बताएं जी ईयर 1 में कितनी यूनिट बेचेगा वो? 1000 और सेल प्राइस कितना भैया? 50। तो बताएं कितना रेवेन्यू आएगा? 50,000। इसमें इन्फ्लेशन शामिल है? इन्फ्लेशन शामिल है? कहाँ शामिल है? मल्टीप्लाई तो किया हमने, सिर्फ इन्फ्लेशन कहाँ शामिल है? उसने प्राइस ईयर 1 की दी है ना। हाँ, तो हम हमेशा प्लानिंग बजटिंग कहाँ कर रहे होते हैं? बजटिंग तो ईयर 0 में कर रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल कितना आएगा। अगले साल कितना आएगा मुझे? 50,000। 50 के हिसाब से 1000 यूनिट बेचो तो कितना आएगा? 50,000। और अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर दूं 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 50, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी है? 10%। तो 10% से इजाफा होगा तो 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताएं कितने कैश फ्लोज आएंगे? 55,000। ईयर 1 के कैश फ्लोज का आंसर 50,000 भी है, 55,000 भी है। बताएं इनमें से रियल कैश फ्लोज कौन से हैं? 50,000, क्योंकि रियल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती। लेकिन जो दूसरे कैश फ्लोज हैं वो कौन से हैं भैया? वो मेरे मनी कैश फ्लोज हैं। तो जब मैं चीजों को इन्फ्लेट करके लिखता हूं तो उनको क्या कहते हैं हम? मनी कैश फ्लोज। इन्फ्लेट करके जब हम लिखते हैं तो उनको कहते हैं मनी कैश फ्लोज या नॉमिनल कैश फ्लोज, और इनमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड होती है। और विदाउट इन्फ्लेशन
Real अगर cash मैं कैश फ्लोज को देखता तो मेरे क्या होते हैं, Real रियल कैश फ्लोज होते हैं। जरा इस पॉइंट को रिकॉल करो फिर आगे चलते हैं।